अस्सलामु अलैकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुमा में। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर कराची में मज़ार कायद पर तब्दीली गार्ड्स की तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी को जनरल सल्यूट पेश किया गया। मेहमान खुसूसी ने एयर वाइस मार्शल हामिद राशिद रंधावा ने गार्ड्स ऑफ ऑनर पेश किया। फजाइया के बैंड ने लहू गरमा देने वाली धुन बिखेरी। मेहमान खुसूसी ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। मज़ार कायद पर अब असगर खान अकेडमी के कैडेट्स फराइज अंजाम देंगे। यौम दिफा के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने पैगाम दिया है कि आज का दिन हमारे तमाम शहीदों बशमूल सिपाहियों और सिविलियन की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुसल्लह अफवाज के शहीदों को खराज अकीदत और उनके खानदानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। उन्होंने अपने एक पैगाम में कहा कि आज का दिन जुग़राफिया, नजरिए, जमहूरियत और इंसानी हुकूक पर मसलहत का शिकार हुए बगैर दिफा करने के अज़्म नौ का भी दिन है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का तोहफा दिया, जो आज अहम तरीन डिलीवरी सिस्टम है। शहीद भुट्टो को मुल्क के जौहरी प्रोग्राम की मजबूत बुनियाद रखने पर सलाम पेश करता हूँ। सैयद मुराद अली शाह पाक फजाइया के फ्लाइंग ऑफिसर शहीद राशिद मिन्हास के घर पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शहीद राशिद मिन्हास के भाई अंजुम मिन्हास और उनकी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारा। वज़ीर आला सिंध ने राशिद मिन्हास के खानदान के साथ शहीद फ्लाइंग ऑफिसर की यादगार तस्वीर देखी। इस मौके पर मुराद अली शाह का कहना था कि शहीद राशिद मिन्हास ने नौजवानी में शहादत हासिल की। शहीद राशिद मिन्हास की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे मुल्क की माएँ ऐसे जवान पैदा करती रहेंगी, मुल्क को कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं शहीदों की माँ को सलाम पेश करता हूँ। IG सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम ने कहा कि शहीद राशिद मिन्हास की दिफा पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली कुर्बानी नाकाबिले फरामोश है। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह, IG सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम और वाइस एयर मार्शल गुलाम अब्बास घुमन की शहीद राशिद मिन्हास के घर आमद। उन्होंने फातिहा ख्वानी की और शहीद की खिदमत को खराज अकीदत पेश करते हुए सल्यूट पेश किया। इस मौके पर IG सिंध का कहना था कि शहीद राशिद मिन्हास नौजवानी में शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। शहीद राशिद मिन्हास की दिफा पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली कुर्बानी नाकाबिले फरामोश है। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर लियारी एक्सप्रेस कराची में तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तानी तराना और कश्मीरी तराना पढ़ा गया। नेशनल हाईवे एंड पाकिस्तान मोटरवे पुलिस की जानिब से यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर लियारी एक्सप्रेस कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया। दिन के 3 बजे लियारी एक्सप्रेस वे टूल प्लाजा पर पाकिस्तानी तराना और कश्मीरी तराना पढ़ा गया, जिस पर तमाम ट्रैफिक को रोका गया। अफसरान और जवानों ने सलामी दी। तकरीब के मेहमान खुसूसी DIG मोटरवे डॉक्टर मसरूर आलम कोलाची थे। स्कूल के बच्चों ने अपने हाथों में पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम उठा रखे थे। डॉक्टर मसरूर आलम कोलाची और अजमल बलोच ने अपने खिताब में यौम दिफा को कश्मीर के साथ यकजहती के तौर पर मनाने और कश्मीरी अवाम को इस मुश्किल की घड़ी में याद रखने के साथ तजदीद अहद वफा किया। अपने पैगाम में कहा कि आज के दिन हमें इन शोहदा को फरामोश नहीं करना चाहिए, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमें ये मुल्क पाकिस्तान आज़ाद मुमलिकत के तौर पर तोहफे में दिया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में यौम दिफा के मौके पर तकरीब मुनक़िद हुई। हेडक्वार्टर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में यादगार शोहदा पर डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ब्रिगेडियर सज्जाद सिकंदर रांझा, सितारा इम्तियाज मिलिट्री ने फूलों की चादर चढ़ाई और सलामी दी। गार्ड्स पब्लिक स्कूल के तलबा और तालिबात में भी तजदीद अहद वफा की तकरीबात मुनक़िद की गई, जिसमें स्कूल के असातिज़ा और बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया। यौम दिफा के दिन का आगाज़ तलबा और तालिबात ने अपनी तकरीर से किया। तलबा और तालिबात ने अहद किया कि हम कौम की तमाम तवक्कुआत और उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और खुद को जदीद पेशा वराना तरबियत से हमकिनार करेंगे। वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गनी शहीद इफ्तिखार अहमद की रिहाइशगाह पर पहुँच गए। वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गनी ने शहीद इफ्तिखार अहमद की बेवा और उनकी 4 छोटी बच्चियों से इनके शौहर और वालिद की शहादत पर ताज़ियत की। उन्होंने शहीद की मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ की। सईद गनी ने कहा कि शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके इस शहर के अमन को तबाह होने से बचाया है। आज यौम दिफा पाकिस्तान है। आज का दिन शहीदों का दिन है। हम आज के दिन शहीदों की फैमिलीज के साथ मना रहे हैं। जबकि सईद गनी शहीद DSP कासिम गौरी की रिहाइशगाह पर भी गए। सूबाई वजीर ने शहीद कासिम गौरी के साहबजादे नौमान गौरी से इनके वालिद की शहादत पर ताज़ियत की और शहीद की मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख्वानी भी की। उन्होंने कहा कि कराची में क़याम अमन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहीद कासिम गौरी की खिदमत काबिल सताइश हैं। सूबाई वजीर शहला रजा की पुलिस कांस्टेबल शहीद फारूक के घर लियाकताबाद आमद। शहीद की बेवा, वालदा और उसके बच्चों से मुलाकात की और फातिहा ख्वानी की गई। शहला रजा ने शहीद के अहले खाना के हालात और मसाइल दरियाफ्त किए और हुकूमत सिंध की जानिब से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने शहीद की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया
जबकि उनके वरसा को तोहफे भी पेश किए गए। नामवर फनकार आबिद अली को सैकड़ों सौगवारों की आहों और सिसकियों में बहरिया टाउन के कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा मस्जिद आशिक बहरिया टाउन में अदा की गई, जिसमें अदाकार कवी खान, शहजाद रजा, तनवीर जमाल, फहद मुस्तफ़ा, साहिर लोधी, दानिश नवाज, उमर लगारी, अजब गुल, असलम शेख, इमरान रजा और दीगर फनकारों और अजीज़ क़ारिब ने शिरकत की। अदाकार कवी खान का कहना था कि आबिद अली हमारा बहुत अच्छा साथी हमसे बिछड़ गया। फहद मुस्तफ़ा ने कहा कि आबिद अली हमारे लिए इंस्टीट्यूट थे, उनको टीवी पर देखकर बहुत कुछ सीखा। शहजाद रजा ने कहा कि अच्छे लोग तेजी से दुनिया से जा रहे हैं, इतनी जल्द आबिद अली चला गया यकीन नहीं आ रहा। पावर हाउस चौरंगी पर सुबह एक ट्रक सवारियों से भरे रक्शे पर चढ़ दौड़ा। नॉर्थ कराची के इलाके पावर हाउस चौरंगी पर ट्रक सवारियों से भरे रक्शे पर चढ़ गया, जिसके नतीजे में 3 मुसाफिर जख्मी और एक बच्ची जाँ बहक हो गई। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुश्तइल अफराद ने मौके पर ट्रक को आग लगा दी, जबकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस की खुफिया इत्तला पर लिंक रोड के करीब कार्रवाई, डीजल मिला क्रूड ऑयल तहवील में ले लिया। मेमन कोट में लिंक रोड पर कायम क्रूड ऑयल के 2 गैर कानूनी डिपो सील कर दिए गए। एसएसपी मलिर के मुताबिक पुलिस ने 16,000 लीटर से ज्यादा स्टोर किया गया डीजल मिला क्रूड ऑयल तहवील में ले लिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शेरशाह में फैक्ट्री में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। कराची के इलाके शेरशाह में एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस वक्त 15 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग फैक्ट्री की दूसरी मंजिल तक फैल गई है। आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया है। चीफ फायर अफसर ने मीडिया को बताया कि फायर फाइटर्स इमारत में दाखिल हो गए हैं। आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। 10 घंटे से लगी आग के बाइस तपे शिद्दत इख्तियार कर गई। आसपास धुआं भर गया, जिसके बाइस फायर ब्रिगेड अमले को शदीद दुश्वारी का सामना है। फैक्ट्री की खिड़कियां छोटी होने से पानी नहीं पहुंच पा रहा। पानी की कमी पूरी करने के लिए हाइड्रेंट से मदद ली जा रही है। पाकिस्तान में सोना फी तोला 800 रुपए कमी के बाद 88,150 रुपए हो गया। सोने की कीमत में एक बार फिर कमी, सोना 88,150 रुपए फी तोला हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 685 रुपए की कमी के बाद 75,575 रुपए का हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $38 कमी के बाद $1,505 फी औंस की सतह पर आ गया, जबकि लोकल मार्केट में चांदी 1130 रुपए फी तोला में फरोख्त हुई। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। देखते रहिए DNN न्यूज़।